नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज की इस वीडियो में देखिए, हम आपके लिए हुमायूं से संबंधित यानी इतिहास में हुमायूं से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको लेकर के हम आए हुए हैं। और जो अब तक की शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है वो भी हम इसमें आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले आपने हिस्ट्री सेक्शन का यहाँ पर आप देखे होंगे, लगभग यहाँ पर 6 to 10 तक का सभी हिस्ट्री सेक्शन के चैप्टर को आपको दे दिया गया है। चैप्टर बाय चैप्टर पूरा वीडियो और पूरा नोट्स उसका कंप्लीट हो गया है और वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर को हम अलग अलग करके पार्ट बाय पार्ट आपको दे रहे हैं, जिससे कि वहाँ से भी प्रश्न आए तो आपको छूटे नहीं, जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। तो ये हुमायूं सेक्शन से बहुत जगह पूछे गए हैं, मुगल साम्राज्य से। तो मुगल साम्राज्य के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम आपको यहाँ पर ट्रिकी माध्यम से भी और कुछ बेसिक माध्यम से भी आपको बता दे रहे हैं, जो कि आपको कभी भुलाइएगा नहीं। ठीक है, तो अभी तक जो भी यहाँ पर जुड़ नहीं पाए हैं शिक्षक, वो अभी ज़रूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, वो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा इंपॉर्टेंट ट्रिक, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस सब कुछ दिया जा रहा है यहाँ आपको बहुत ही सस्ते, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप अभी कभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं हुमायूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षा में आया हुआ है। पहला प्रश्न है, हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? ठीक है, हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? बाबर का, अकबर का, इब्राहिम लोदी का, शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, देखिए नीचे नोट्स आपके लिए हमने यहाँ पर बना दिया है। नोट्स में क्या दिया हुआ है, तो देखिए बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए बाबर का उत्तराधिकारी जो है हुमायूं बना। ठीक है, देखिए आप जब मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं? तब मुग़ल साम्राज्य है। ठीक, मुग़ल साम्राज्य का नींव किसने डाला? बाबर ने डाला। किसने डाला? बाबर ने डाला। और कैसे? तब 1526 ईस्वी में, किसमें? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और ये किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर क्या हुआ? इब्राहिम लोदी को हरा के जीता, और यहाँ से क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई, और यहाँ पर बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य का नींव डाला था। ठीक है, अब देखिए बाबर जब मुग़ल साम्राज्य का नींव डाल दिया, तो अब इस मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन शासक हुए उसके लिए देखिए एक आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, आपको है कि नहीं? ऐसे तो हमने इसको पढ़ा दिया है, लेकिन आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, जब यहाँ पर क्लास चल रहा था तो जब मुग़ल साम्राज्य का यहाँ पर नींव डाला गया। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का नींव डाला गया, तो मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन उत्तराधिकारी हुए उसको आप यहाँ पर एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी के लिए कैसे कैसे हुआ, तो देखिए याद रखिएगा, भाजपा का रैली। ठीक है,
भाजपा का शो कहते हैं ना कि आज रोड शो है, केकर शो है जी, तो भाजपा के शो है, तो केकर शो है जी, जेएमएम के शो है, केकर शो है जी, तो कांग्रेस का शो है, ऐसे कहते हैं ना। तो आप याद रखिएगा भाजपा का शो यानी भाज शो याद रखिएगा, भाज शो, ठीक है। यही उत्तराधिकारी का क्रम है मुगल साम्राज्य में, ठीक है। अब वो कैसे होगा, तो देखिए बी का मतलब है बाबर, ठीक है, बी का मतलब है बाबर के बाद हुमायूं, यानी बाबर का उत्तराधिकारी, जो हुमायूं किसका उत्तराधिकारी हो गया, बाबर का। और यहाँ पर फिर देखिएगा अकबर, क्या है, अकबर, ठीक है। तो अकबर किसका उत्तराधिकारी हो गया, हुमायूं का। अब देखिएगा यहाँ पर जहांगीर, ठीक है, कौन है, जहांगीर, तो जहांगीर किसका उत्तराधिकारी हो गया, अकबर का। और ये किसका है, शाहजहां, तो शाहजहां किसका हो गया, इसका हो गया, किसका हो गया, भाजसो, ठीक है, जहांगीर का। अब देखिए औरंगजेब किसका हुआ, शाहजहां का। तो ये एक क्रम है, याद रखिएगा, भाजपा का शो यानी भाज शो, इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेते हैं, जिससे उत्तराधिकारी का क्रम हमको याद रहता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। क्लियर। बी से बाबर, ए से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, ए से शाहजहां, ओ से औरंगजेब, लास्ट हो गया, ठीक है। मुगल साम्राज्य की यहीं पर लास्टिंग हो जाती है। क्लियर। तो इस तरह से बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। ऐसे प्रश्न आएगा तो आप बना लीजिएगा ना। देखिए एक एक प्रश्न रटने से अच्छा होता है कि आप उसको थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा बेसिकली देख लीजिए, जिससे कि आगे भी और प्रश्न इस पर बने तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो भाजपा का शो याद कर लीजिएगा। क्लियर। ऐसे ये सब सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब टॉपिक के अंतर्गत आता है तो आपको बता देना मेरा काम होता है, ठीक ना। चलिए देखिए हुमायूं का जन्म कब हुआ था, हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 1505 ईस्वी, 1506 ईस्वी, 1507 ईस्वी, 1508 ईस्वी, ठीक है। देखिए नोट में आपको कर दिए हैं हम 6 मार्च, कब, 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। स्थान भी दे दिए हैं, हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था और 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, देखिए हुमायूं की मृत्यु कब हुई, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 1555 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1557 ईस्वी, 1558 ईस्वी, ठीक है। तो हुमायूं की मृत्यु जो हुई वो 26 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देखिए हुमायूं जो है ना, हुमायूं वो लड़खड़ाता रहा। आपको एक चीज़ याद रखें, हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ठीक है। वो किसके कारण, तो वो शेर खां के कारण लड़खड़ाता था, शेर खां के डरे लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए भी मर गया। यही शेर खां बाद में कौन बन गया था, शेरशाह, शेर खां को ही शेरशाह उपाधि मिल गया था, ठीक है। तो ये हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो देखिए हुमायूं जो था क्या था कि 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। शेर खां के डरे हुमायूं कई बार, 2 बार, एक बार तो निर्वासित जिंदगी, शेर खां के डरे जो है दिल्ली को छोड़ करके भाग गया और निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने लगा। और जैसे ही जब उसको पता चला कि शेर खां मर गया, उसको कुछ कहीं से जब गुप्त संदेश मिला तो फिर वहाँ से भागता है। कहाँ से भागता है, निर्वासित जिंदगी व्यतीत कर रहा तो दिल्ली आना चाहा और लड़ाई करके, सरहिंद का युद्ध का लड़ाई करके वो दिल्ली की गद्दी फिर आया बैठा। लेकिन इतना बदकिस्मती था कि 1555 ईस्वी में फिर से राजगद्दी मिला और 1556 ईस्वी में मर गया। तो कैसे मरा, यही प्रश्न था कि कैसे हुआ, हुमायूं की मृत्यु कब हुई। तो देखिए हुमायूं का 1555 ईस्वी में लड़ करके आया और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो कैसे हुआ, तो देखिए हुमायूं जो था ना किताब का शौकीन था, याद रखिएगा हुमायूं किसका शौकीन था, किताब का शौकीन था, किताब का शौकीन था, वो किताब पढ़ता था, ठीक है, वो किताब पढ़ता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपना जो दिल्ली नगर है, दिल्ली के दिलपनाह नगर में, अपने नगर में ही दिलपनाह नगर में, कहाँ पर, दिलपनाह नगर में पुस्तकालय बनवाया था। क्या बनाया था, पुस्तकालय, ठीक है। और ये जो पुस्तकालय था आपका, ये सीढ़ी से होकर के जाना पड़ता था ये पुस्तकालय पर, ठीक है। किससे होकर जाना पड़ता था, सीढ़ी से होकर जाना पड़ता था। और यहाँ पर पुस्तकालय था, यहाँ किताब पढ़ता था। तो उस दिन भी यही हो रहा था, जो यहाँ पर हुमायूं था पुस्तकालय में किताब पढ़ रहा था। और उसी के बाद पहले एक घंटियाँ बजती थी जिसमें सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, नमाज वाले में। तो वहीं पर उतर के सीढ़ी से जब जाने लगा तो ये गिर गया, सीढ़ी से लड़खड़ा करके गिर गया और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई,
ठीक है, सीढ़ी से गिर करके। तो सीढ़ी से गिर करके मृत्यु हो गया और 1556 ईस्वी में ही हो गया, यानी 1 साल फिर से वो स्वतंत्र रूप से जी सका। ठीक है, तो 26 जनवरी 1556 ईस्वी को, देखिए 26 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। अगला है, किस शासक की मृत्यु सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ? बहुत बार प्रश्न आया, याद रखिएगा। हुमायूं लड़खड़ाता रहा और सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए ही मर गया, याद रखिएगा जिसको भी है। तो किस शासक की मृत्यु सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर या कोई नहीं। ठीक है, तो हुमायूं की जो मृत्यु है वो सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 26 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में दिलपनाह नगर स्थित शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ। जो पुस्तकालय था वो शेरमंडल पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ था। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? बहुत बार प्रश्न आया है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद हुमायूं, नसरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन हुमायूं या कोई नहीं। ठीक है, तो हुमायूं का पूरा नाम जो था वो आपका नसीरुद्दीन हुमायूं था। क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। क्लियर। कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? बताना है कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। 20 साल, 21 साल, 22 साल या 23 साल। ठीक है, तो हुमायूं जो राजगद्दी पर बैठा उस समय उसका उम्र 23 साल था। उस समय उसका उम्र 23 साल था। ठीक है, देखिए नोट दे दिए हैं। देखिए बहुत सारा चीज़ जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए रहते हैं उसको एकदम हम इस तरह से इजी आपको करके सारा चैप्टर को बताए हुए हैं कि आप खाली यहाँ से ज्वाइन करके उतना चीज़ को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आप जो अभी सोच रहे हो ना कि हमारा 2 नंबर फेल कर जाते हैं, 3 नंबर के पर फेल कर जाते हैं, तो आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपको बताते किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कहीं से कीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि JCRT जो जैक का किताब है उसको भी देखना है, और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ कि जो आपको हैंड रिटेन नोट्स देते रहते हैं उस पर सारा तैयारी, और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो आए हुए हैं उससे भी टॉपिक चुन चुन के हम आपको कंप्लीट करवाते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का प्रश्न छूटने का कोई आसार ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वीडियो आपको मिलता है तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितने, तो 500 रुपये में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए में? 500 रुपये में आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा, मोबाइल नंबर आगे दिया गया है। ठीक है, कौन सा शासक ऐसा हुआ जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया? याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था, बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कौन सा शासक ऐसा हुआ जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया? बाबर, हुमायूं, अकबर या कोई नहीं। ठीक है, तो वो हुमायूं था जो लड़खड़ाता रहा और ज़िंदगी भर लड़खड़ाते हुए ही मर गया। क्लियर। चलिए लिखा हुआ है, देखिए मुग़ल साम्राज्य में हुमायूं एक ऐसा शासक हुआ जो ज़िंदगी भर लड़खड़ाता और लड़खड़ाते हुए मर गया। दिलपनाह नगर स्थित शेरमंडल नामक पुस्तकालय के सीढ़ी से लड़खड़ाते हुए गिरकर मर गया था। ठीक है, कहाँ से मर गया था? शेरमंडल नामक पुस्तकालय से लड़खड़ा कर गिर गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध। हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध, क्योंकि अगर देखिए कहीं भी आप युद्ध पढ़ते हैं ना तो देखिए बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। तो रटना नहीं है उसको, देखिए समझ के जब पढ़िएगा ना तो आपको देखिए कभी कभी हिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा। नहीं तो अगर खाली रटिएगा ना तो आज रटिएगा तो अभी तो लगेगा कि याद है, लेकिन जस्ट 4 घंटा बाद देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि हम भुला गए। ठीक है, तो वो तो रिपीट का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी उसमें 4 चांद लगाने के लिए आपके छोटे छोटे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप 2 बार 4 बार लिख लीजिएगा, और फिर 2-3 दिन के बाद फिर लिख लीजिएगा, फिर 10 दिन बाद फिर लिख लीजिएगा। तो इस तरह से एक बार जब आप तैयारी कर लीजिएगा ना तो आपको समझिए कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से इसको भी आपको करना है। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा किया गया, देखिए महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन है। तो हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को याद रखने का ट्रिक है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हम आपको ले दे रहे हैं। हुमायूं, क्या लिखा हुआ है? हुमायूं देवरा चोरबासर। ठीक बा, हुमायूं देवरा का बा चोरबासर। ये ट्रिक के याद कर लेवे के बाद। ठीक बा, तो हुमायूं देवरा चोरबासर, तो एकरे में छिपल बा का के नाम, तो एकरा में छिपल बा ही यहाँ जे बा और इन सबके देवरा चोरबासर, तो हुमायूं द्वारा कईल गई युद्ध। ठीक ना,
तो देवरा चोर बासर याद रखब। ये तो हमरा लागला कि सबके यादें हो जाए, ये सबके यादें हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोई भी अपन देवर के चिरावल है, ठीक ना। तो देवरा चोर बासर याद कर लेवे के बाद, ठीक बा। एकरा में का हो जाए, तो एकरा में हुमायूं द्वारा कईल गेल महत्वपूर्ण युद्ध के नाम याद हो जाए, ठीक। तो देवरा चोर बासर आप लोग सभी कोई याद कर लीजिएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए देवरा से हुमायूं मतलब क्या है, हुमायूं के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक है। देवरा का मतलब हो गया देवराय का युद्ध, यहाँ पर हो गया देखिए चौसा का युद्ध, यहाँ पर देखिए बा का मतलब बिलग्राम या इसी को कनौज का युद्ध हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी उसका नाम कनौज भी देता है, कभी कभी बिलग्राम भी देता है, तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध हो गया। और सर का मतलब देखिए हो गया सरहिंद का युद्ध हो गया, ठीक है, सरहिंद का युद्ध हो गया। तो देवरा का युद्ध कब हुआ, 1531 ईस्वी में हुआ। चो से देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 ईस्वी में हुआ। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, तो 1539 बस सट ले 1540 में हुआ। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ, क्लियर। तो ये डेट ईस्वी सन को थोड़ा सा एक आध दो बार लिख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण 4 युद्ध है, जिसमें देखिए आपको यहाँ पर हुमायूं जो था, हुमायूं का ज़्यादा युद्ध किसके साथ हुआ था, तो शेर खां के साथ हुआ था। और शेर खां या जिसको कहिए शेर शाह के बीच, और इस लड़ाई में हुमायूं बुरी तरह से हारा था। जिससे बाबर 4 गो युद्ध किया था ना, तो चारों युद्ध में बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। लेकिन हुमायूं के साथ वह बात नहीं है। हुमायूं जो है यहाँ पर शेर खां अफगान शासक शेरशाह के डर से वो भाग गया था, ठीक है, यही हुआ था। तो जैसे बाबर 4 बार युद्ध को जीता, तो ये सभी युद्ध को नहीं जीत पाया था, क्लियर हो गया। तो हुमायूं द्वारा किया गया कै गो युद्ध हुआ, 4 गो युद्ध हो गया, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कनौज और सरहिंद का युद्ध, क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए इसका डेट भी हम दे दिए। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ था, आपको देख लीजिएगा, हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध का क्रम है, बताइए। कितना भारी क्वेश्चन है, अगर नहीं आपको याद है तो, ठीक है, बहुत ही भारी क्वेश्चन है। तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध का क्रम क्या है, देखिए, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, चौसा देवराय सरहिंद बिलग्राम, देवराय चौसा बिलग्राम सरहिंद, कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखिए आपको याद रखना है, अगर ट्रिक है आपके पास तो हुमायूं वाला आप याद रख लिए हैं, क्या याद रख लिए हैं, देवरा, तो देवरा का युद्ध, चोर से में चो से चौसा का युद्ध, बा से बिलग्राम या कनौज के बिलग्राम, सर से सरहिंद, यही था ना। यानी राइट आंसर इसका सी होगा। देखिए कितना इजी वे से आप जो है यहाँ पर ये हुमायूं का याद कर लिए ना, मिला होगा। चलिए मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला होगा तो आज आपको हम दे ही दिए, ठीक है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा मकसद है आपका रिजल्ट अच्छा करना। चलिए आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो, शुभ हो, बस इसी तरह से लगे रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिएगा। जरूर 2-4 दोस्त को आप जोड़िए डेली, जिससे कि आपके दोस्त भी पास कर जाएँ और सब कुछ सर्विस में आ जाएँ। देवराय का युद्ध कब हुआ, 1530 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, कोई नहीं, ठीक है। तो देवराय का युद्ध कब हुआ, 1531 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1531 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और देवराय का युद्ध हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ। देवराय का युद्ध किसके बीच हुआ, हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई, जिसमें हुमायूं का जीत हुआ, ठीक है। देवराय का युद्ध हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ और इस युद्ध में हुमायूं का विजयी हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ, 1532, 1539, 1540 या कोई नहीं, ठीक है। तो चौसा का युद्ध आपको डेट बता दिए हैं, 1539 ईस्वी में हुआ था। आइए इस चौसा के युद्ध बारे में कुछ डिटेल्स भी आपको हम लिख दिए हैं, उसको आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए चौसा का युद्ध जो है चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था, ये क्लियर है। चौसा का युद्ध का नाम चौसा क्यों पड़ा, तो चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए चौसा का युद्ध पड़ा, ठीक है। देखिए चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के बीच हुआ था, ठीक है। मुगल शासक जो यहाँ पर था हुमायूं, वो किससे डरता था, तो शेर खां से डरता था। तो शेर खां से अब तक जो है यहाँ पर युद्ध नहीं हो पाया था, ठीक है, युद्ध नहीं हो पाया। तो शेर खां एक बार क्या हुआ, तो यह लॉर्ड मलिक की विधवा से शादी किया हुआ था। तो वहाँ पर जब हुमायूं जब घेराबंदी करने के लिए गया था, तो यहाँ पर शेर खां ने क्या किया कि देखा कि हार मान जाएंगे, तो हुमायूं से क्या किया था, यहाँ पर क्षमा प्रार्थी करके युद्ध को समाप्त कर दिया था। और हुमायूं यही था कि दयालु था, और इसकी दयालु जो है
इसकी बहुत बड़ी कमी थी। उसी समय ये शेर खां को इसको मार देना चाहिए था, लेकिन दयालुता के कारण वह छोड़ करके चला गया। शेर खां जो है अपना पुत्र को भी देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन यह हुमायूं जो है पुत्र को भी नहीं लिया। तो दयालुतापन इसका बहुत बड़ा कमजोरी था। ठीक है, तो यही शेर खां के बीच हुआ था। तो अबर बार देखिए शेर खां क्या क्या हुआ था। अबर बार शेर खां जो है यही कर्मनाशा नदी किनारे 3 महीना से अपनी सेना को लेकर के डेरा डाले हुआ था। 3 महीना से बता रहे हैं। ठीक है, 3 महीना से अपनी सेना को लेकर के नदी के किनारे, कर्मनाशा नदी के किनारे डेरा डाले हुआ था, जो कि यहाँ पर हुमायूं को पता नहीं था। हुमायूं को पता नहीं था। ठीक है, और वो अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ घूमने जा रहा था। इसी में जो है वहाँ पर क्या किया, शेर खां इस पर अटैक कर दिया। ठीक ना, और इसमें जो बुरी तरह से हुमायूं का क्या हुआ, जीत हुआ। और नदी में उस समय क्या था, नदी में उसमें बाढ़ भी था। किसी तरह से नाविक इसको बचा करके बाहर निकाला था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है शेर खां इस पर आक्रमण किया था, जिसके बाद से यह हार गया और बहुत डर भी गया। ठीक है, हार गया और डर भी गया था। ठीक है, 26 जून 1504 मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। यह युद्ध बिहार के बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, बिहार के बक्सर जिला में एक चौसा नामक स्थान है, वहाँ पर लड़ा गया था। और यह कर्मनाशा नदी के पास हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कर्मनाशा नदी के पास हुआ था। ठीक है, चलिए उस बिलग्राम या कनौज का इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है आपका हुमायूं जो है अपना आवास में चला गया, अपना आवास में ही चला गया था। उसके बाद ये जो आपका शेर खां था उसी के साथ साथ पीछा करते हुए यह वहाँ भी युद्ध करने के लिए चला गया अगले वर्ष में। ठीक है, जैसे ही पानी का अति खत्म होता है फिर वह चला जाता है और वहाँ भी जा कर के क्या होता है, तो उस युद्ध को हम लोग बिलग्राम कहते हैं या कनौज का युद्ध कहते हैं। ये भी हुमायूं और शेर शाह सूरी, देखिए यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद चौसा का ये शेर खां क्या किया, तो ये शेर खां जो है अपना नाम चेंज कर लिया था। वो क्या हुआ, शेर शाह। ठीक है, तो यह युद्ध किसके बीच हुआ, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। और इसमें हुमायूं फिर से बुरी तरह पराजित हुआ। अपराजित होने के बाद देखिए यहीं पर 1540 ईस्वी, ठीक है, यहाँ पर इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं डर के मारे भाग जाता है, दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है। और शेर शाह सूरी वहाँ दिल्ली की गद्दी को संभालता है और यह वहाँ की गद्दी को छोड़ करके भाग जाता है। और यह निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने लगता है, बाहर ही रह करके वहीं जिंदगी व्यतीत करने लगता है। किसके डर है, तो शेर खां के डर है, शेर शाह के डर है। ठीक है, निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने लगता है। देखिए इस बार इसका एक बार शासनकाल कब हुआ, तब 1530 से 1540 ईस्वी तक इसका पहला शासनकाल हो गया। ठीक है, इसके बाद दिल्ली का शासन ये छोड़ के भाग गया और ये निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने लगा। ठीक है, कब तक, तब 1555 ईस्वी तक। तब 1540 से 1555 तक हुमायूं घुमक्कड़ की तरह जीता रहा और निर्वासित जिंदगी व्यतीत करते रहा। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, बीच में शेर खां की मृत्यु हो जाती है और इसको किसी तरह से जब यह पता चलता है तो वो फिर से अपना क्षेत्र में कब्जा जमाना चाहता है और आता है, बीच में युद्ध करके वह जीत जाता है और इस तरह से फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर चौसा का युद्ध जीतने के बाद, देखिए नोट आपको हम यहाँ पर बना दिए हैं। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां अपनी उपाधि शेर शाह सूरी कर लिया था। और उसके बाद बिलगिरीम या कनौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हार के बाद दिल्ली का शासन शेर शाह सूरी के हाथ में आ गया था और हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। अर्थात हुमायूं का पहला शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, चलिए शेर शाह सूरी कौन था, देखिए शेर शाह सूरी के बारे में उसकी कहानी सुन लीजिएगा। जो एक यहाँ पर शेर खां क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि वह शेर को अपने हाथों से मार दिया था। ठीक है, इसके कारण इसका नाम शेर खां था। लेकिन देखिए किस तरह से घटना होती है उसको हम बता देते हैं, शेर शाह सूरी। ठीक है, यही शेर शाह सूरी के डरे क्या हुआ था, हुमायूं क्या किया, तो हुमायूं भाग के निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी को पता नहीं था कहाँ पर है, नहीं है, कोई अता पता नहीं था। तो देखिए यही शेर शाह सूरी के डरे हुमायूं जो भागा था। लेकिन इस शेर शाह सूरी या शेर खां की देखिए कैसे मृत्यु होती है। तो हुमायूं जिसके डर के कारण निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, उस शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है वो 1545 ईस्वी में, ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया, 1545 ईस्वी में अपने के ही फैक्ट्री में, दूसरा जगह नहीं, अपने के ही फैक्ट्री में जिसमें वो सभी रहते थे, उस फैक्ट्री में बम फटने और कारतूस में आग लगने के कारण विस्फोट में मृत्यु हो जाती है। रात में क्या होती है, फैक्ट्री में स्वयं ही
किसी का इसका कोई जानकारी पता नहीं चल पाया है। स्वयं ही क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बम फटने लगता है और कारतूस में आग लग जाता है, जिसमें बहुत सैनिक लोग रहते हैं और इसमें आपका शेरशाह सूरी भी रहता है। तो शेरशाह सूरी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है बम लगने और विस्फोट के कारण। ठीक है, तो 1545 ईस्वी में। लेकिन तब तक देखिए उसका शासन संभाल रहा था शेरशाह सूरी का। अब यहाँ पर जब पता चलता है हुमायूं को, किसी तरह से ये भनक लगती है कि शेरशाह सूरी मर गया है, तो यह हौसला दुगना हो जाता है इसका, क्योंकि सिर्फ ये डरता था तो एक ही से, वो शेर खां से, और किसी से डरता ही नहीं था। और इसका हौसला बुलंद था, इतना बुलंद था कि किसी से भी युद्ध जीत सकता था, सिर्फ शेर खां नहीं रहे तब। अब वह जाता है और सरहिंद का युद्ध करके जीत के वहाँ पर दिल्ली की राजगद्दी पर दोबारा बैठ जाता है। ठीक है, चलिए सरहिंद का युद्ध कब हुआ, तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1555 ईस्वी में हुआ सरहिंद का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था, तो देखिए 22 जून 1555 में सिकंदर शाह सूरी, जो यहाँ पर शेर शाह था उसका माने जो शासक रहा, उसके बाद जो उत्तराधिकारी रहा सिकंदर शाह सूरी वो था, तो उसके बीच युद्ध हुआ हुमायूं के बीच। तो हुमायूं जो था बस एक ही से डरता ही था अंदर से, वो कौन था, शेर खां। ठीक है, लेकिन शेर खां अब नहीं रहा, तो उसका जो ताकत था वो चरगुना हो गया था। तो सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ और इसमें हुमायूं जीत गया और वह दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसलिए कहा जाता है तो दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन हुआ, आसीन कौन हुआ, तो वो हो जाता है आपको यहाँ पर हुमायूं का है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुआ, घोड़ा से गिरकर, बम विस्फोट से, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर, कोई नहीं। ठीक है, तो घोड़ा से गिरकर किसका हुआ था बताएं, ममलुक वंश, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी प्रश्न है, घोड़ा से गिरकर इसका होता है। बम विस्फोट में किसका हो गया, तोप फटने से, तो ये था शेर खां। ये कौन था, शेर खां। लेकिन देखिए ये हुमायूं भी किस तरह से मरा, किसी ने इसको मार नहीं पाया, लेकिन स्वतः ही मर गया। कैसे, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। ठीक है, क्योंकि ये पुस्तक का शौकीन था, किताब बराबर पढ़ता था, लेकिन नमाज बुज्जा का समय हो गया था, वह उतरने लगा, उसका पैर सीढ़ी में फंसा और सीढ़ी में फंसा वो धरती पर गिरा और गिरा तो वहाँ इसका स्पॉट डेथ हो गया, डायरेक्ट मृत्यु हो गई। इस तरह से उसकी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ लिख दिया है कि हुमायूं बदकिस्मती था, वह दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में किताब का शौकीन था। शेरेमंडल पुस्तकालय की स्थापना किया था दिलपनाह नगर में। वह दिलपनाह नगर में शेरेमंडल पुस्तकालय में जाता था, वह किताब पढ़ रहा था। नमाज का समय हो जाने पर वो नमाज पढ़ने के लिए शेरेमंडल पुस्तकालय से गिर गया और उसकी मृत्यु, जैसे ही सीढ़ी से उतरने लगा पैर फंसा, गिर गया और उसका मृत्यु हो गया। कौन सा मुगल शासक दिल्ली पर 2 बार बैठा है, कौन सा मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठा बताइए, तो यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर या कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्लियर। 1530 से 1540 और 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक 2 बार यहाँ पर जो है राजगद्दी पर बैठा था। तो इस तरह हुमायूं से देखिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपको हमने कुछ छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से भी, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी बहुत तरह से आपको बता दिए। तो इसी तरह से देखिए हम आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके। इसलिए सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा अभी वीडियो मिलने के बाद, और ज़रूर यहाँ से आज 100 आदमी को जोड़िएगा। ठीक है, 100 आदमी को आज जोड़ देना है सभी को। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।